Today we will discuss about the sexual offense. सबसे पहले लॉ डिफरेंशिएट करता है लीगल और इलीगल यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को। उसके अलावा यानी कि एक और चीज़ को भी डिफरेंशिएट करता होता है, यानी कि अगर कोई सेक्स हुआ है तो वो वेजाइनल के ज़रिए हुआ है या एनल सेक्स हुआ है, यानी कि लॉ इसके मुताबिक यानी कि सज़ा वगैरह भी तयन करता होता है। एक होता है हमारे पास जना, एक होता है जना बिल जबर। अगर किसी ने जना किया है यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल यानी कि एग्रीड कंसेंट से हुआ है, तो फिर यानी कि दोनों को सज़ा मिलेगी इसके अंदर। अगर जना बिल जबर हुआ है तो उसकी सज़ा सिर्फ उसको मिलेगी जिसने ज़्यादती की है। इसमें जो मोस्टली यानी कि निशाना बनती है वो फीमेल्स होती हैं और जो मेल्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं। इस केस के अंदर यानी कोई ऐसा केस हमारे पास आता है तो इसके अंदर यानी कि हम मोस्टली जो चीज़ चेक करते होते हैं फीमेल की बॉडी को, यानी कि हम उसको विजाइनल कैनाल भी एग्ज़ामिन करते हैं, एनल कैनाल भी और माउथ भी। एनल कैनाल बेशक ये जेनेटेलिया का पार्ट नहीं है, मगर यानी कि सेक्सुअल वायलेंस के अंदर भी इसको भी यानी कि यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम इसको भी एग्जामिन करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यानी कि मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन का यानी कि क्या होना चाहिए। इसके अंदर यानी कि जो डॉक्टर है उसको यानी कि हर चीज़ को प्रॉपर यानी कि ख्याल रखना चाहिए कि हाँ भाई यानी कि वो सारे के सारे डाटा को कलेक्ट करे और उसको प्रॉपर एग्जामिन करे। मगर कोई केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं ये जो फीमेल होती है वो इनकी प्रॉपर इनके एक्सप्लेन नहीं करती कि उसके साथ यानी कि कैसे हुआ था, क्योंकि फैमिली के इश्यूज़ होते हैं या उसको यानी कि अपने कुछ यानी कि सोशल इश्यूज़ की वजह से वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्योंकि जो विक्टिम होता है लाजमी नहीं कि उसकी कोई एज होगी तो वो विक्टिम है, यानी अदरवाइज वो विक्टिम नहीं है। फिर इसके बाद यानी कि अगर कोई वज़न फ़ीमेल होगी तो उसकी बॉडी के ऊपर ब्रूजेस के एब्रेशंस के मार्क होंगे, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ यानी कि क्या एक्ट हुआ है और कैसे हुआ है। मगर कोई ऐसी फ़ीमेल है यानी कि वो वर्जिन नहीं है, मतलब यानी कि वो यानी कि बड़ी उम्र की थी या उसने पहले कई बार सेक्स किया हुआ था, सेक्सुअल इंटरकोर्स ने किया हुआ था, तो हमें उसके ब्रूजेस वगैरह नहीं मिलते। तो इस केस के अंदर यानी कि अगर हमें ब्रूजेस नहीं मिले तो हम उसके अंदर जो फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे, वो सीमन की बेस पे लेंगे कि यानी कि हो सकता है कि उसकी बॉडी के ऊपर या उसके कपड़ों के ऊपर कोई ना कोई हमें यानी कि साइलेंट का सेमन वगैरह मिले या उसके कोई ट्रेसेस मिले, उस बेस के ऊपर फिर फैसला किया जाता है। इसके बाद अगर हम यानी कि बात करते हैं वो हमारे पास क्या आता है, प्रोटोकॉल ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अंदर यानी कि मेल और फीमेल बराबर हैं दोनों, सिवाय उनके यानी कि जो जेनेटल पार्ट हैं वो डिफरेंट है एक दूसरों से, यानी कि वो प्रॉपर्ली एक तरह से सेम डील किया जाएगा। लाज़मी नहीं है यानी कि किसी को किसी पर बर्तरी दी जाए। जो डॉक्टर होगा वो यानी कि दोनों को एक ही डॉक्टर यानी कि चेक करेगा। मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ये रूल है यानी कि अगर कोई फीमेल है तो उसको यानी कि एग्जामिन कौन करता है, फीमेल डॉक्टर करता है, कोई मेल है तो उसको मेल डॉक्टर करता होता है। मगर सम केसेस के अंदर कोई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर कोई मेल डॉक्टर भी करे तो उसके लिए कोई फीमेल सबऑर्डिनेट, कोई यानी कि फीमेल इंस्पेक्टर या कोई ना कोई यानी कि अटेंडेंट वगैरह साथ होना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये है कि यानी कि जब प्रोटोकॉल यानी कि एग्जामिनेशन का प्रॉपर किया तो डॉक्टर के लिए एक बड़े कंपल्सरी होता है कि यानी कि वो जो विक्टिम है वो उसको प्रॉपर्ली जज करे। यानी कि अगर वो कुर्सी पर बैठी है तो उसको यानी कि प्रॉपर्ली जज करे कि उसका यानी कि बिहेवियर कैसा है, उसका यानी कि कपड़े कैसे हैं, उसका मेकअप कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका यानी कि मेंटल यानी कि लेवल क्या है। ये ना हो कि वो कोई यानी कि किसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, वो प्रॉपर तैयार श्यार होकर वो आके कहे कि हाँ भाई नहीं मेरे साथ रेप हुआ है, इस बंदे ने किया या ऐसे किया, यानी कि कोई इल्ज़ाम झूठी बात वो ना करे। तो यानी कि प्रॉपर डॉक्टर इसको एग्जामिन करे और उसको यानी कि अपने यानी कि डाटा के अंदर उसको सेव रखे। इसके बाद हमारे पास है स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। मेल के अंदर अगर हम एग्जामिन करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं या पल्पिटेशन करते हैं। मगर अगर फीमेल की बात की जाए तो स्पेचुलम एग्जामिनेशन भी होता है, पल्पिटेशन भी होता है और इंस्पेक्शन वगैरह भी होता है। जो हमारे पास कॉमन प्रोसीजरल स्टेप्स हैं वो ये हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हमारे पास स्पेसिफिक हिस्ट्री। पुलिस ऑफिसर या कोई भी मेडिकल लीगल इन्वेस्टिगेटर होता है वो इस बारे में सवाल करता होता है कि यानी कि उससे यानी कि जब कोई असमत जनी हुई है या उसके साथ रेप हुआ है तो किस टाइम हुआ है, किस जगह हुआ है, उसके कपड़े किसने उतारे या उसको यानी कि किस किस पोजीशन में उसके साथ सेक्स किया गया है, उसको यानी कि तकलीफ़ हुई है यानी कि या एक्ट के बाद हुई है, एक्ट के दौरान हुई है, एक से ज़्यादा लोग थे या एक इंसान था, ये जो पेनाइल पेनिट्रेशन हुई है कंप्लीट हुई है, हाफ हुई है, इजैकुलेशन हुई है वो अंदर हुई है यानी कि बॉडी के इनसाइड हुई है या आउटसाइड हुई है, अगर आउटसाइड हुई है तो फिर कहाँ पे हुई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री।
ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के अंदर हमें यानी कि ये पता लगाना होता है कि यानी कि उस लड़के के यानी कि लास्ट यानी कि उसने लास्ट टाइम सेक्स कब किया था, यानी कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि उसने लास्ट टाइम कब किया था, उसका मेंस्ट्रुअल स्टेटस क्या है, उसके यानी कि जो पीरियड्स की है वो डेट क्या है, मेटेरियल स्टेटस क्या है, या जो पीरियड्स से प्रेगनेंसीज वगैरह हैं या उसके कितने बच्चे हैं, इस बारे में हम उसके तो यानी कि हिस्ट्री लेनी होती है ताकि पता लगाया जा सके कि यानी कि ये सही भी बोल रही है कि नहीं कह रही। इसके बाद कोई जनाबिल जबर का मोस्टली जो केस आते होते हैं जनाबिल जबर के, उसके अंदर ये होता है कि जो फीमेल्स होती हैं ज़्यादातर जो यानी कि जो देखी जाती हैं, जो यानी कि प्रॉपर केसेस होते हैं, उसके अंदर ये होता है यानी कि वो मेंटल जो उनकी हालत होती है वो सही नहीं होती, वो इमोशनली टेंस होती हैं, वो किसी चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते या वो बताती नहीं है। अगर वो यानी कि उसको फोर्स किया जाए यानी कि वो बयान दे, तो यानी कि जब वो सारी चीज़ों को याद करती है तो यानी कि फिर दोबारा से इमोशनली टेंस हो जाती है, तो वो अपनी फीलिंग्स को यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो विक्टिम ने कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि अगर उसी के उसके साथ यानी कि जो एक्ट हुआ है या रेप हुआ है उसके साथ उसने वही कपड़े पहने हुए हैं, तो यानी कि उसको प्रॉपर यानी कि एक यानी कि नीचे शीट बिछाई जाती है, फिर उसके ऊपर उसको खड़ा किया जाता है, तो उसे खुद कहा जाता है कि वो अपने कपड़े खुद उतारे विदाउट किसी हेल्प के, यानी कि वो खुद अपने कपड़े उतारे ताकि ये प्रॉपर यानी कि अगर कपड़े उतारे जो भी मटेरियल यानी कि कपड़ों से गिरेगा वो उस शीट के ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद यानी कि अगर कोई स्टेन्स होंगे उस कपड़े के ऊपर या जो उसने कपड़े पहने उसके ऊपर कोई स्टेन्स वगैरह होंगे तो उसको सनलाइट के अंदर सुखाया जाता है और उसको बाकायदा मार्क किया जाता है, फिर उसको लेबॉर्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है, उसको चेक किया जाता है यानी कि किस तरह के स्टेन्स थे, यानी कोई ऑयल वगैरह था या सीमन स्टेन्स थे या किस टाइप की यानी कि मटेरियल का यानी कि वो था। फिर उसके बाद यानी कि उससे यानी कि फिर जो साइलेंट आता है उसको चेक किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। ये सारे किसके हिस्से हैं, प्रोसीजर स्टेप्स हैं सारे के सारे जो आते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में क्या होता है, यानी कि किसी फीमेल ने कहा है कि यानी कि उसके साथ यानी कि रेप हुआ है या एक्ट वगैरह किसी का यानी कि अनप्लेजेंट एक्ट हुआ है, तो उसको प्रॉपरली जब उसको चेक किया जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रूजेज होंगे, एबेशन होंगे, बाइट मार्क्स होंगे, स्टेन्स होंगे या लॉस ऑफ हेयर्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यानी कि जो ब्रूजेज है, अगर फीमेल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की हो तो यानी कि जो असाइलेंट है उसने उसके ऊपर यानी कि तशद्दुद किया होगा तो उसके मार्क्स होंगे, उसकी यानी कि नी के ऊपर, थाइस के ऊपर या हिप स्टिक के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर कोई ना कोई नील वगैरह पड़े होंगे जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ रेप हुआ है। या कोई एब्रेशन हो गया, यानी कि जिस जगह यानी कि कोई ऐसी जगह थी, कोई फैक्ट्री वगैरह थी जिस जगह उसके साथ यानी कि अनप्लेजेंट एक्ट हुआ है, तो वहाँ पे यानी कि उसके यानी कि जो सरफेस वगैरह वो रफ़ है, तो यानी कि हो सकता है जो विक्टिम है उसकी बॉडी के ऊपर निशान पड़े हों, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह थी। यानी कि कोई लड़की यानी कि कह रही है कि इस जगह मेरे साथ यानी कि अनप्लेजेंट एक्ट हुआ है, तो हम वहाँ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई बाइट मार्क्स होते हैं चेस्ट के ऊपर मिलते हैं या नेक के ऊपर मिलते हैं, ये दोनों के ऊपर, साइलेंट के ऊपर भी मिल सकते हैं और विक्टिम के ऊपर भी। स्टेन्स किस तरह के होते हैं, या जिस जगह पे यानी कि उसके साथ यानी कि अनप्लेजेंट एक्ट हुआ है उस जगह यानी कि वो जगह कैसी, देखो ऑयली थी, वाटरी थी, तो उस जगह से यानी कि उसके कपड़ों के ऊपर मार्क्स होंगे, या फिर जो इसने असाइलेंट है उसके सीमन होंगे, ब्लड सैंपल्स होंगे, या उसके यानी कि स्लाइवा वगैरह के सैंपल्स वगैरह उसके ऊपर मौजूद होंगे। इसके बाद आता है हेयर लॉस। जब ये यानी कि कंसेमिनेट कर रहा होता है, साइलेंट रेप कर रहा होता है, तो हो सकता है जो उसकी प्यूबिक हेयर्स हैं वो फीमेल के प्यूबिक हेयर से टकराएँ और वहाँ पर यानी कि कोई सैंपल्स रह जाएँ, या फिर उसके यानी कि हेयर्स होते हैं वो फीमेल के इनके बॉडी के ऊपर या किसी जगह के ऊपर रह जाएँ, तो उसको हम प्रॉपर कॉम्ब से, कंघी से यानी कि उसको उतारते हैं ताकि सैंपल्स लिया जा सके और उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन की जा सके। इसके बाद जो हमारे पास आता है स्टेप, वो आता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम अंदाज़ा लगाएं साइलेंट है या विक्टिम है, दोनों को हम यानी कि उनकी क्या क्या डिजीज़ हैं, या वो पोटेंस हैं, इम्पोटेंस हैं, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, या उनको कोई प्रॉपर यानी कि डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई यानी कि इंसान, ताकि ये क्लेम ना करे कि हाँ भाई कोई झूठ बोल रहा हो, तो उससे यानी कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसको क्लैरिफाई किया जा सके। इसके बाद है हमारे पास जेनाइटल एग्जामिनेशन। जेनाइटल एग्जामिनेशन के अंदर
चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों के ऑर्गन्स को चेक किया जाता होता है। मेल्स के अंदर यानी कि अगर पीनस है तो उसको यानी कि प्रॉपर उसके यानी कि पिनाइल पीनस को प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके टेस्टिस को एग्जामिन किया जाएगा, वो एक सेकंड स्टेप है। फिलहाल हम यानी कि विजाइनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। विजाइनल एग्जामिनेशन को हम सबसे पहले करते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं जो विनाइल एग्जामिनेशन का यानी कि हमारे पास तरीके कौन कौन से होते हैं। बायलेटरल ट्रैक्शन होती है, इंस्पेक्शन होती है, डिजिटल या स्पेचुलम एग्जामिनेशन होती है। इंस्पेक्शन में हम क्या करते होते हैं, यानी कि हमने ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस वगैरह, वल्वा वगैरह, हम उसको यानी कि प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं। उसकी लीजन्स देखते हैं, उसकी स्वेलिंग्स देखते हैं, ब्लीडिंग देखते हैं, या उसकी रेडनेस वगैरह हम उसको पहले ऑब्जर्व करते होते हैं। तो थाई के ऊपर कोई चोट वगैरह है तो हम उसको यानी कि कोई ब्रूजेस वगैरह हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली यानी कि एग्जामिन करेंगे, उसको यानी कि अपने रिकॉर्ड के अंदर सेव करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बायलेटरल ट्रैक्शन, इसी के अंदर ही आता है इंस्पेक्शन के अंदर कि यानी कि कोई हेयर्स वगैरह भी हैं किसी के भी असाइलेंट के मिलते हैं, या जिस जगह पे हमने एग्जामिन किया वहाँ पे हमें फीमेल के इनके बॉडी के ऊपर यानी कि कोई मेल असाइलेंट के हेयर्स मिलते हैं, प्यूबिक हेयर्स हो गए, या बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर मेल्स के यानी कि साइलेंट के कोई सैंपल्स मिलते होते हैं, सलाइवा का या और सैंपल्स मिलते होते हैं, सीमन सैंपल्स मिलते हैं, हम उनको कलेक्ट कर लेते होते हैं। बायलेटरल ट्रैक्शन क्या होती है, जो होता है विर्गो इंटेक्टिका, ये हम बोलते हैं फीमेल के हाइमेन को। यानी कि कोई फीमेल वर्जिन है तो जो उसके हाइमेन है वो इंटेक्ट रहती है। अगर उसके साथ जो उसकी थिकनेस होती है वैसे वो 1 mm होती है, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, उसके साथ रेप हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब पेनिट्रेशन की होगी तो उसकी जो यानी कि जो ये इंटेक्टिका है ये डिफ्लोरेट हो जाएगी, मतलब ये टूट जाएगी। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यानी कि इसमें जब ये ब्रेक होती है तो हम इसे प्रॉपर एग्जामिन कर सकते हैं कि इसके साथ यानी कि किस तरह की ज़्यादती की गई है। और जो पिनाइल पेनिट्रेशन है हम उसको भी चेक करते होते हैं कि आए इस लड़की ने जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसका पीनस और जो यानी कि इसकी बॉडी के अंदर जो विजाइनल कैनाल है उसकी जो शेप है क्या सेम मैच हो रही है, यानी कि बाकायदा उसने इल्ज़ाम जो लगाया है वो ठीक है भी कि नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है यानी कि इसको बायलेटरल ट्रैक्शन के अंदर हम ये भी चेक करते होते हैं यानी कि 3 to 9 पोजीशन, 6 to 12 पोजीशन, यानी कि अगर कोई विजाइना है तो उसको प्रॉपर यानी कि इस तरह ये हमारे पास जो पोजीशन है ये 3 to 9 है। ये वाली कौन सी होगी हमारे पास 6 to 12 होगी। इससे हम एग्जामिन कर सकते हैं प्रॉपर्ली, यानी कि अगर उसको ब्रेक हुआ है तो कितना ब्रेक हुआ और कैसा ब्रेक हुआ है। फिर हमारे पता है जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिजिटल टीयर्स। डिजिटल टीयर्स में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास विगो इंटेक्टिका होती है वो पार्शली वो डिफ्रेट हुई होती है, यानी कि प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुई होती, बस वो कुछ हिस्सा इफ़ेक्ट हुआ होता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो इफ़ेक्ट ना भी हुआ हो, यानी कि वो यानी कि इंटेक्ट रहे। इसमें हमारे पास अक्सर केसेस कैसे आते हैं, यानी कि कुछ यानी कि देहातों के अंदर यानी कि आवाज़ चलता आ रहा था कि अगर कोई बड़ी उम्र की औरत बीमार है तो यानी कि उसका यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किससे करवा दो, एक छोटे बच्चे से करवा दो, जिसकी वजह से क्या होता था उनका यह मानना था कि वो ठीक हो जाएगी। अगर कोई यानी कि वर्जिन है औरत तो यानी कि उसके बच्चे के किसी छोटे बच्चे का उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है यानी कि उसका हाइमेन ब्रेक नहीं होगा। मगर अगर इन केस अगर ऐसे ही किसी यानी कि छोटी बच्ची के साथ किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इस काम के लिए यानी कि इस सिचुएशन के अंदर हम यानी कि उसकी यानी कि विजाइनल कैनाल, एनल कैनाल वगैरह को प्रॉपर्ली एग्जामिन करेंगे। ये हमारे पास एक तस्वीर भी दी हुई है जिसके अंदर यानी कि एक बच्चे को दिखाया हुआ है जिसकी यानी कि विजाइनल और एनल टीयर्स हो चुकी हैं दरमियान में, पूरी यानी कि जो पेनियल मसल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल एग्जामिनेशन। डिजिटल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम जो विजाइना होता है उसके अंदर यानी कि फिंगर्स यानी कि पुट करके एक या दो प्रॉपर्ली लिग्जेटिव लगा के, ताकि यानी कि जो विक्टिम है उसको पेन ना हो, उसको डाल के उसको ऊपर से पल्पेट करते होते हैं, यानी कि कहाँ तक पेनिट्रेशन हुई है और किस तरीके से हुई है। इसके बाद अगर हम स्पेचुलम करते होते हैं, स्पेकुलर एग्जामिनेशन, इसके अंदर जो स्पेचुला होता है उसको यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर यानी कि पेंट्रेट किया जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी पेंट्रेशन हुई है, और यानी कि फिर म्यूकोजल जो लेयर होती है हम उसका अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर यानी कि प्रॉपर यानी कि किस तरह वो डैमेज हुई है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन यानी कि कैसी रही है। यानी कि अगर एग्जामिनेशन किया जाता है यानी कि पेनफुल
रिसेंट इंजरी हुई है तो उसके अंदर कोई ब्लड सैंपल्स हमें मिलेंगे, कोई म्यूकोजल डैमेज में हमें मिलेंगे, या कोई डार्क ब्राउन कलर का यानी कि हमें एरिया फील होगा उसके अंदर से अपर थर्ड जगह के ऊपर। इसके बाद हमारे पास आता है एनल एग्जामिनेशन। जिस तरह हमने यानी कि वैजिनल एग्जामिनेशन किया है बायलैटरल ट्रैक्शन के ज़रिए, डिजिटल टीयर्स के ज़रिए, या स्पेकुलर एग्जामिनेशन की है, सेम ऐसे ही ये सारे एग्जामिनेशन एनल एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ करते होते हैं। इसके बाद जो हमारा आता होता है, जो हमने यहाँ पे छोड़ा था अभी, कहाँ पे गया, जेनेटल एग्जामिनेशन के अंदर मेल क्या यानी मेल जेनेटल एग्जामिनेशन। इसके अंदर हम जो मेल जेनेटल एग्जामिनेशन है इसको भी हम प्रॉपर्ली एग्जामिन करेंगे। इसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे, इसको यानी कि हम पल्पिटेशन भी करेंगे और इंस्पेक्शन बेस की हम करेंगे। इसके अंदर क्या किया जाता है, यानी कि अगर कोई किसी असाइलेंट के ऊपर, यानी कि असाइलेंट ने रेप किया है, विक्टिम ने कहा है कि यानी कि मेरा असाइलेंट ये है, या किसी का नाम लिया है, या किसी आदमी को नॉमिनेट किया है, तो प्रॉपर उसकी यानी कि पीनस की भी एग्जामिनेशन की जाती है। उसका यानी कि जो परप्यूरा होता है उसको भी एग्जामिन किया जाता है। उसके अंदर से ब्लड स्टेन्स लिए जाते हैं। हो सकता है यानी कि जब उसने सेक्शुअल इंटरकोर्स किया है तो जो विजाइनल कोई फ्लूइड है या विजाइनल जो म्यूकस होता है वो उसके पीनस के ऊपर लग गया हो और वो यानी कि वहीं पे भी प्रेजेंट हो, तो वहाँ से उसके सैंपल लिए जाते हैं। इस तरह के फीमेल की बॉडी के ऊपर से हमने प्यूबिक हेयर्स को यानी कि कॉम्ब के जरिए देखा था, शायद यानी कि जो असाइलेंट के हैं वो विक्टिम के ऊपर हेयर्स चलेगा, तो इसी तरह हम वो मेल के ऊपर भी चेक करते होते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन के ज़रिए हम ये भी चेक करते होते हैं कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है पीनस के ऊपर, कोई स्वेलिंग है या कोई इंजरी है तो हम उसको भी कोई ब्लीडिंग हुई है या कोई डैमेज हुआ है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। पल्पिटेशन से हम इनकी टेंडरनेस चेक कर सकते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर कोई एट्रोफी तो नहीं है, कोई हर्निया तो उसको नहीं है, या उसको टेस्टिकुलर कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, या अगर कोई यानी कि विजाइनल कोई यानी कि लिक्विड है वो जो उसके ऊपर लगा हुआ है हम उसको भी ऑब्जर्व कर सकते होते हैं और फिर उसके सैंपल्स ले सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि हम प्रॉपर स्वैब से यानी कि प्रॉपरली स्पेसिमेंस को हम कलेक्ट करेंगे और उसको यानी कि प्रॉपरली लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह के अंदर हम उसको भेज देंगे ताकि उसको चेक किया जा सके। इसके बाद अगर कुछ स्टोमी यानी कि हुई है, इन केस ऑफ स्टोमी जो इनके स्टेन्स होंगे, सीमन स्टेन्स हो गए, ये कहाँ पे होंगे प्रेजेंट, यानी कि विक्टिम की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे या उसके बैक के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो इसके अलावा यानी कि अगर जो असाइलेंट है तो यानी कि जो सीमन है वो उसकी यानी कि जिप के ऊपर प्रेजेंट होगा या उसकी शलवार के ऊपर भी उसके सैंपल्स कोई ना कोई स्टेन्स बकाया रहे होंगे, या कोई ना कोई यानी कि कोई ऐसा फ्लूइड होगा यानी कि विक्टिम का जो मेल की बॉडी के ऊपर, हम उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करेंगे। यानी कि अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेक्सुअल ऑफेंस, ये सारा हमारे पास स्टेप्स ये सारे के सारे हमने प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिए हैं। स्पेसिफिक हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री वगैरह, और ये सारा वैजिनल एग्जामिनेशन, बायलैटरल ट्रैक्शन, डिजिटल टीयर, स्पेकुलर एग्जामिनेशन, मेल जेनेटेलिया, ये सारा, ये वाला तो था वो एनल का, सेम ऐसे ही है ये वाला। और उसके अलावा ये सारा यानी कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन वगैरह ये सारा हमारा हो चुका है कंप्लीट।